तो उसके बाद हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। अब ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात होगी कि जाहिर अब यही 3 रुकनी बेंच है, यही कल सुबह 11:30 बजे समाप्त करेगा और आप पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि आप प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अदम एतमाद का आप बेंच पर इजहार कर चुके हैं। अदालत के अंदर जो 3 जजेस हैं उन पर उस तरीके से एतराज़ नहीं उठाया, फुल कोर्ट का मुतालबा किया। मगर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज साहिबा ने तो बड़ी कड़ी तनकीद की है, उसके बाद जो भी उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत तनकीद की कि 3 मेंबर बेंच है, वही हर मुकदमा सुनता है, वही हर फैसला करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने तनकीद की। तो पूरी जो क़यादत थी आज PDM की और गवर्नमेंट की वो बैठी हुई थी। अब वो क्या फैसला करेंगे, क्योंकि अब फिर खबर आ रही है कि फैसले से थोड़ी देर पहले वो तवक्को कर रहे थे कि यही फैसला आएगा, तो इसलिए खबर आई थी कि सर जोड़कर बैठ गए। तो सर जोड़कर अब क्या फैसला करेंगे, अगर खुद PDM की क़यादत आकर बताए तो ही पता चलेगा, क्योंकि अपनी मौक़िफ़ से क्या वो पीछे हटेंगे और कल सुबह 11:30 बजे जब दोबारा समाअत होगी तो इसमें शिरकत कर रहे होंगे। ये बात तो बहुत मुश्किल नजर आती है। यह फैसला उनके हक में नहीं है, क्योंकि फुल कोर्ट का वो मुतालबा कर रहे थे, फुल कोर्ट बना नहीं है। 3 रुकनी बेंच क्या फैसला देगा वो पहले ही उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो मुमकिन लग नहीं रहा है कि कल 11:30 बजे कोई वकील पेश हो रहा होगा। नहीं हो रहा होगा तो फिर कैसे आपके हक में फैसला आ जाएगा, या फिर जज साहिबान कैसे प्रोसीडिंग्स करेंगे और कैसे फैसला देंगे। ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। शाज़ी साहब, आपका कहना है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद का ऐलान था उससे उनके लिए अब मुश्किल पैदा हो सकती है, चूँकि उसका नतीजा भी मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जब समाअत करेगी कल सुबह 11:30 बजे तो क्या फ़ैसला आएगा। वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है। तो उस सूरत में अगर वो पहले ही बॉयकॉट का फ़ैसला कर चुके हैं हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें और उस पर अमल करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, मेरा ख्याल उन्होंने जो ऐलान किया है वो तो ये कहकर किया है कि हमें पता है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच बैठेगा तो फिर फैसला क्या आएगा, इसलिए फिर हमारा समाअत का हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत डायरेक्ट थी और वो बाकायदा तौर पर ज़ाहिर जो आज वकला की तरफ से दलाइल थे वो इतने डायरेक्ट नहीं थे। फुल कोर्ट का मुतालबा ज़रूर था, मगर 3 रुकनी बेंच के ऊपर सवालात उस तरीके से नहीं उठाए गए थे। मगर ये बार बार कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाए, तो जाहिर है वो 3 रुकनी जो बेंच है उस पर अदम एतमाद का इजहार ही था, जिसके नतीजे में फुल कोर्ट का मुतालबा था। तो जो PDM की क़यादत है वो तो अपना माइंड बता चुकी थी कि फिर हमें कोई इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, इसलिए हम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। अब आज जो वो 8 साढ़े 8 बजे तक इस प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने हुए थे या 7:30 बजे तक, वो इसी बात पर बने हुए थे कि आप 3 रुकनी बेंच फैसला ना दे, फुल कोर्ट इसकी समाअत करे और जो आपके माजी के फैसले हैं उसके तसलसल के हवाले से भी फैसला करें। क्योंकि अगर आप ये फैसला देते हैं कि पार्टी कायद का इख्तियार नहीं है बल्कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लेना है, तो आपने जो माजी के फैसले दिए हैं, नवाज शरीफ को सदारत से हटाते हुए जो फैसला दिया उसमें आपने पार्टी कायद को पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार की उस वक्त बात की गई। जो पार्टी के आइन है, चाहे तहरीक इंसाफ का आइन हो या फिर नून लीग का आइन हो, उन दोनों में बात यह की गई है कि जो पार्टी का कायद है उसके पास इख्तियार होगा और लाजमी नहीं है कि कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी का जो कायद होगा वो मुंतखब रुकन भी होगा, जो आज समाअत के दौरान भी बात की गई थी। ना ही आइन में लिखा हुआ है कि पार्टी के कायद को मुंतखब रुकन भी होना चाहिए। तो ये सारे मामला जो थे PDM तो अपना माइंड बता चुकी थी कि उन्हें इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। अब 11:30 बजे अगर कल उनके वकील नहीं पेश हो रहे होंगे तो क्या फैसला उनकी तवक्को के मुताबिक आएगा जैसी वो तवक्को कर रहे हैं और जो सवालात वो उठा रहे हैं। अब ये देखना एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दिया। ये कहा है कि इसकी वजूहात की तफसील बाद में जारी की जाएगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो केस है इस पर कल सुबह 11:30 बजे समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच ही केस की मजीद समाअत करेगा। फुल कोर्ट ना बनाने से मुताल्लिक वजूहात क्या हैं, इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। शाहज़ेब साहब, एक तरफ तो हुक्मरान इत्तेहाद इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर चुका है, ये एतराज़ात उनकी तरफ से उठाए जा चुके हैं कि अगर यही 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा तो वो बॉयकॉट करेंगे या फिर उनको फैसला का पहले से अंदाज़ा है क्या होगा। लेकिन इसको इससे भी मज़ीद तक़वीत मिलती है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कमोबेश ऐसा दावा करता नज़र आ रहे हैं कि उनको लगता है कि ये मामला अब हल हो चुका है और हमजा शहबाज तो कभी आइनी और कानूनी वज़ीर आला थे ही नहीं, और अब कल यानी जो कल समाअत का ऐलान किया गया उससे ये हतमी फ़ैसला हो जाएगा कि फिर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे। ये इससे भी तक़वीत मिलती है हुक्मरान इत्तेहाद के मौक़िफ़ को। जी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो तो ज़ाहिर है इस पूरे एतमाद के साथ कर रही थी, इस एतमाद के साथ कर रही थी कि ये फ़ैसला हो गया है। तो वो भी जिस तरीके से PDM की क़यादत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर ये 3 रुकनी बेंच होगा तो फैसला हमारे हक़ में नहीं आएगा, जिसका उन्होंने आज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, उसी तरीके से अभी फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की है जज साहिबान ने। मगर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको ये इत्मीनान नज़र आ रहा था कि फ़ैसला ये हो गया है और फैसला अब यही आना है
क्योंकि हमजा शहबाज शुरू से ही वज़ीर आला नहीं थे, मगर यह बात वाज़ेह हो कि 63A के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज साहब वज़ीर का जो वज़ारत आला थी, जो पहले वो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, वो ख़त्म हुई थी, क्योंकि अदालत ने यह फैसला दे दिया था कि वोट काउंट नहीं होंगे। उसमें वो 5 रुकनी बेंच था और जो 2 जज थे उन्होंने उससे इत्तफाक नहीं किया था, और वो ज़ाहिर है वो 3 रुकनी जो बेंच है इनमें से नहीं थे, और उन दोनों ने ये कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को, उनमें से एक ने कहा था कि रीराइट करने के बराबर होगा। आईनी और कानूनी माहिरीन की भी राय ये थी। मगर वो जो वकला हैं जुनैद, जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं, उनका भी आज आपने देखा कि मौक़िफ़ था कि एक बड़ा बेंच बन सकता है। हामिद खान साहब भी कह रहे थे कि 5 रुकनी बेंच ज़रूर हो सकता है इसके हवाले से, मगर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि सितंबर तक बन नहीं सकता बेंच, फुल कोर्ट हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या इस मामले को सितंबर तक लटका दें। अब मसला यह है कि क्या इस बुनियाद पर फैसले हो सकते हैं कि क्योंकि जज साहिबान अवेलेबल नहीं हैं और अदालत पूरी नहीं है, तो इस वजह से एक मामले को फौरी निपटाना है। हालांकि आइन के जो बहुत बुनियादी सवालात हैं और जो फैसलों की बुनियादी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं उनके हवाले से सवालात हैं, वो मसाइल हल तलब हैं और वो उसके ऊपर अदालत का फैसला चाहिए। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, मगर चीफ जस्टिस साहब के और जज साहिबान के रिमार्क ज़रूर थे कि ये इतना बड़ा एक आइनी सवाल नहीं है कि जिसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। अली जफर साहब के भी दलाइल में ये बात नज़र आ रही थी कि जो माजी में फुल कोर्ट्स बने पिछले 25 साल में, कोई 4 दफ़ा की वो मिसाल दे रहे थे, वो बड़े आइनी सवालात पर बने हैं। मगर जो पीडीएम है उनके जो लॉयर्स थे, चाहे चौधरी शुरा हुसैन साहब के वकील हों, चाहे हमजा शहबाज साहब के वकील हों, उनकी तरफ से हमें ये दलील ज़रूर नज़र आ रही थी, और दोस्त मज़ारी साहब के वकील इरफान कादिर साहब की तरफ से भी, कि बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्योंकि एक तो अदालत के अपने फैसलों की इनकन्सिस्टेंसी का सवाल पैदा हो गया है, एक सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला का सवाल पैदा हो गया है, और आपके फैसले के नतीजे में जो आपने दे दिया कि वोट गिने नहीं जाएंगे, हालांकि उस वक्त बहस ये हो रही थी कि आइन की रूह यह है कि वोट कास्ट हो जाएगा, उसके बाद पार्टी का सरबराह डीसीट कर देगा उन लोगों को जिन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट दिया। मगर जब अदालत ने कह दिया कि वोट काउंट ही नहीं होगा और वो डीसीटिंग भी होगी, तो उसकी वजह से हमजा शहबाज पहले जब मुंतखब हुए तो वो वज़ीर आला नहीं रहे थे, 197 वोट उनकी तरफ से लिए गए थे। तो अब एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस नई सूरत हाल के बाद क्या बहरान खत्म हो जाएगा? अगर तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि उनके हक में फैसला आएगा, तो क्या फैसला उनके हक में आने के बाद और परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद बहरान खत्म हो जाएगा? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अदालत अपने फैसले में ये लिखेगी कि इख्तियार पार्लिमानी पार्टी का ही है, पार्टी के सदर का नहीं है। क्योंकि कल को अगर गवर्नर साहब कहते हैं परवेज इलाही साहब से कि जी आप एतमाद का वोट ले लें, और चौधरी शुरा हुसैन साहब पार्टी से कह देते हैं कि आपने एतमाद का वोट नहीं देना है परवेज इलाही को, तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला डोमिनेट करेगा, या फिर चौधरी शुरा हुसैन साहब का बतौर पार्टी लीडर फैसला जो है वो हावी होगा? ये अदालत के फैसले से ही पता चलेगा कि वो सिर्फ वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि पार्टी लीडर की हिदायत तो थी मगर पार्लिमानी पार्टी तक पहुंची नहीं थी, या इस तरीके से देख रहे हैं कि इख्तियार ही पार्लिमानी पार्टी का था, पार्टी लीडर के पास ये इख्तियार ही नहीं है, उसके पास सिर्फ बाद में डी सीट करने या ना करने का इख्तियार है। पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि उन्होंने किसको मुंतखब करना है। फिर आइंदा के लिए भी रिवायत बन जाएगी कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करेगी, अगर वो अपने पार्टी के सरबराह से इत्तफाक भी नहीं रखती है कि बजट के हवाले से उन्होंने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, अदम एतमाद में किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब अगर होना है तो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना।